सुप्रभात बच्चों। प्रथम वीडियो में अपन ने पाठ्यक्रम पर चर्चा की जिसमें महाकवि कालिदास प्रणीत अभिज्ञान शाकुंतलम के बारे में बताया गया था। आज हम इस पुस्तक को पढ़ना प्रारंभ करेंगे। हालांकि क्लासरूम और ऑनलाइन स्टडी में अंतर रहता है जिसे पाठना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन यदि मन में निश्चय और विश्वास कर इसे चुनौती मानकर मेहनत की जाए तो सब कुछ धीरे धीरे सहज और सरल लगने लगेगा। आप अपने भीतर क्लासरूम की फील लेकर आएं और यह सोचकर पढ़ें कि हम राजकीय महाविद्यालय श्री करणपुर के कक्ष में अध्ययन कर रहे हैं। इससे पढ़ने का वातावरण बनेगा। हो सके तो अपने घर पर महाविद्यालय के समय प्रातः 10 से 2 बजे तक सभी विषयों का अध्ययन कर लें, जैसी कॉलेज में पढ़ते हैं। बहरहाल पढ़ना शुरू करते हैं। संभवतः आपके पास यह पुस्तक नहीं है, लेकिन आप लोग किसी बात की चिंता मत करना। आप अभी तो नेट से थोड़ा विस्तार से भूमिका पढ़ लें। स्थिति सामान्य होने पर किसी दिन समय निश्चित करके आप सब मुझसे पुस्तक ले सकते हैं। तो अभी देखते हैं अभिज्ञान शाकुंतलम। सर्वप्रथम आपको बताना चाहूंगी कि किसी भी ग्रंथ की शुरुआत करते हैं कवि, किसी भी ग्रंथ की निर्विघ्न समाप्ति के लिए सर्वप्रथम मंगलाचरण किया जाता है, ताकि रचना में, काव्य रचना में किसी भी प्रकार की रुकावट नहीं आए। तो यहाँ पर महाकवि कालिदास जी अपना ग्रंथ अभिज्ञान शाकुंतलम, जो एक नाटक विधा में है, उसे प्रारंभ करते हुए प्रथम अंक में भगवान शिव की आराधना करते हुए कहते हैं, या सृष्टि सृष्टुराद्य वहति विधिहुतम या हविर्याच होत्री ये द्वे कालम विधत्तः श्रुति विषय गुणा या स्थिता व्याप्य विश्वम या माहु सर्वबीज प्रकृति रीति यया प्राणिनः प्राणवन्तः प्रक्षाभि प्रपन्नस्तनुभिरवतु वस्ताभिर अष्टाभिर ईश है। अर्थात या जो सृष्टि रचना है, सृष्टु विधाता की आद्या सर्वप्रथम, जो विधाता की सर्वप्रथम रचना है, ऐसी जलमयी मूर्ति वहती ले जाती है विधिहुतम, विधि से डाली गई हवन सामग्री को, विधि विधान से वैदिक नियमों के अनुसार हुतम डाली गई हवि, हवि को या जो वहती ले जाती है। कहाँ ले जाती है? देवताओं के पास ले जाती है। ऐसी अग्निमयी मूर्ति याच होत्री, और जो खुद यजमान स्वरूपा है, जो होत्री हवन करने वाली है, अर्थात यजमान स्वरूपा मूर्ति। तो यहाँ पर प्रथम पंक्ति में जलमयी मूर्ति, जो विधाता की सर्वप्रथम रचना है। सर्वप्रथम विधाता ने किसकी रचना की? जल की। तो जलमयी मूर्ति, अग्निमयी मूर्ति और यजमानमयी मूर्ति, 3 मूर्तियों का वर्णन हो चुका है। द्वितीय लाइन पढ़ेंगे, ये द्वे कालम विधत्तः, ये जो द्वे दो मूर्तियां, जो 2 मूर्तियां, इकट्ठी 2 मूर्तियों का वर्णन। कालम विधत्तः, समय को बांटती हैं, समय का निर्माण करती हैं, समय का विभाजन करती हैं, दिन और रात को अलग अलग करती हैं। ऐसी सूर्य व चंद्र रूपा मूर्तियां। श्रुति विषय गुना, या जो मूर्ति, कैसी जो मूर्ति? श्रुति विषय गुना, कानों के विषय। कानों का विषय क्या है? शब्द। कानों के विषय शब्द रूप गुण वाली या जो मूर्ति स्थिता स्थित है, व्याप्य विश्वम, विश्वम व्याप्य, विश्व को व्याप्त करके स्थित है, ऐसी आकाश रूपा मूर्ति। तो यहाँ पर 3 मूर्तियां आ गई हैं, सूर्य, चंद्रमा और आकाश। 3 ऊपर थी, 6 मूर्तियों का वर्णन हो चुका है। याम आहु सर्व बीज प्रकृति इति, याम जिसको आहु कहते हैं, सर्व बीज सभी बीजों की, प्रकृति उत्पत्ति का स्थान, इति इस प्रकार से, जिसको सभी बीजों की उत्पत्ति का स्थान कहते हैं, अर्थात जिससे सभी बीज अंकुरित होते हैं। ऐसी
पृथ्वीमयी मूर्ति, यया जिससे प्राणी है सभी प्राणी प्राणवंत प्राण धारण करते हैं, जिससे सभी प्राणी प्राण धारण करते हैं। किससे करते हैं प्राण धारण? हवा से। वायु के बिना जीवित रहना बहुत मुश्किल है। तो इसमें दो मूर्तियां, एक तो पृथ्वीमयी और एक वायु रूपा। तो ऊपर 6 और 2 8, ये 8 मूर्तियां हैं। तो प्रत्यक्षा भी प्रत्यक्ष दिखाई देने वाली, प्रपन्न युक्त तनु भी मूर्तियां अवतु रक्षा करें वह आप लोगों की, ताभी उन, क्या कहाँ लगाएंगे इसको? ताभी तनु भी उन 8 मूर्तियों से प्रपन्न युक्त, उन 8 मूर्तियों से युक्त, प्रत्यक्षा भी प्रत्यक्ष दिखाने देने वाली उन 8 मूर्तियों से युक्त कौन? ईशः भगवान शिव। भगवान शिव वह अवतु आप लोगों की रक्षा करें, वह आप लोगों की, ताभी उन अष्टाभी 8, ईशः भगवान शिव, उन 8 मूर्तियों से युक्त भगवान शिव आप लोगों की रक्षा करें। तो इस प्रकार ये प्रथम श्लोक हुआ। अब हम द्वितीय श्लोक की ओर तरफ जाएंगे। आगे दूसरा श्लोक सूत्रधार का कथन है। आप देखिए जो बीच में भूमिका आ रही है, इसको आप घर पर पढ़िएगा, नेट पे निकाल लेना, क्योंकि इसे पूरा एक बार भूमिका को पढ़ाना मुश्किल हो जाएगा। तो आगे सूत्रधार कहता है, आर्य कथ्यामि ते भूतार्थम, मैं तुम्हें सही बात बताता हूँ, सच्ची बात बताता हूँ। क्या? कि अपरितोषात विदुषाम न साधु मन्ये प्रयोग विज्ञानम बलवतपि शिक्षितानाम आत्मनि अप्रत्यम चेतः। अपरितोषात संतुष्ट होने तक, परितोष संतुष्टि, सीमा अर्थ में आया है। विदुषाम विद्वानों के संतुष्ट होने तक, न साधु मन्ये, मैं सही नहीं मानता, श्रेष्ठ नहीं मानता, सफल नहीं मानता, प्रयोग विज्ञानम, अपने प्रयोग विज्ञान को, यानी अभिनय की कुशलता को, अभिनय की कुशलता को मैं तब तक श्रेष्ठ नहीं मानता, सफल नहीं मानता, जब तक कि विद्वान लोग संतुष्ट नहीं हो जाते। बलवतपि शिक्षितानाम आत्मनि अप्रत्यम चेत है। शिक्षितानाम, शिक्षित व्यक्तियों का, विद्वान व्यक्तियों का, चेत है चित्त, हृदय, आत्मनि अपने बारे में अप्रत्यम अविश्वसनीय ही रहता है। कैसे विद्वान व्यक्तियों का? बलवतपि विशेष रूप से शिक्षित, जो बहुत अधिक शिक्षा प्राप्त कर रहे, बहुत विद्वत श्रेणी के होते हैं, ऐसे व्यक्तियों का हृदय आत्मनि अप्रत्यम, अपने विषय में अविश्वसनीय ही रहता है। कि जब तक विद्वान लोग संतुष्ट नहीं होंगे तब तक हम हमारी सफलता नहीं मानेंगे, और विद्वान संतुष्ट हो जाते हैं तो मानो हमारे को हमारे कार्य में सफलता मिल गई है। आगे फिर सूत्रधार का ही कथन है। सूत्रधार कहता है कि अन्य तस्या परिषद श्रुति प्रसादनतः, कि इस सभा को प्रसन्न करने के अतिरिक्त और हमें करना ही क्या है, यही तो हमारा मुख्य विषय है। तो कहते ठीक है, फिर आप जो है तद इमं तावत अचिर प्रवृत्तम उपभोग क्षमम ग्रीष्म समय अधिकृत्य गीयताम। तो आप फिर इस ग्रीष्म ऋतु के विषय में कुछ गाइए। उपभोग क्षमम, जो उपभोग के योग्य ग्रीष्म ऋतु है, इसके बारे में कुछ गाइए। कैसी है ग्रीष्म ऋतु, इसका वर्णन करता है। नटी कहती है, ठीक है, सुबह सलील अवगाहा पाटल संसर्ग सुरभि बनवाता परछाए सुलभ निद्रा दिवसा परिणाम रमणीय। क्या सूत्रधार कहता है कि किस प्रकार के हैं ये ग्रीष्म ऋतु का, कैसी है? सुबह सलील अवगाहा, सलील जल में अवगाहा स्नान करना, सुभग
बड़ा ही सुखकर लगता है। ग्रीष्म ऋतु में जब हम जल में स्नान करते हैं तो बड़ा ही सुखकर प्रतीति होती है, सुखदायक प्रतीति होती है। पाटल संसर्ग सुरभि वनवाता, और पाटल यानी गुलाब, गुलाब के संपर्क से सुरभि सुगंधित वनवाता, वन की वायु बह रही है। जब वायु चलती है तो गुलाब के फूलों से संपर्क करते हुए जब बहती है तो बड़ी सुगंधित वायु बहती है, सुगंध युक्त वायु बहती है। प्रछाए सुलभ निद्रा, और प्रछाए सघन छाया के कारण, पेड़ बहुत ज्यादा हैं और ज्यादा पेड़ों के कारण पेड़ों की छाया भी सघन है। उस सघन छाया में निद्रा सुलभ बहुत आसानी से प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार से ये ग्रीष्म ऋतु के दिवसादिन परिणाम रमणीय, परिणाम यानी संध्या के समय बहुत अधिक सुंदर प्रतीत होते हैं। तो सूत्रधार की बात सुनकर के नटी कहती है तथा ठीक है इति गायती, इस प्रकार गाना प्रारंभ करती है कि ईशत ईशत चुंबितानी भ्रमरी सुकुमार केसर शिखानी अवतंस्यंती दयमाना प्रमदा शीर्ष कुसुमानी। ईशत ईशत, ईशत ईशत थोड़े थोड़े कुछ कुछ, चुंबितानी चुंबन किए गए, भ्रमरी भंवरों के द्वारा, सुकुमार केसर शिखानी अत्यंत ही कोमल केसर की शिखाओं वाले, अत्यंत कोमल केसर के अग्रभाग वाले, अवतंस्यंती आभूषण बना रही हैं, दयमाना प्रमदा, प्रमदा स्त्रियां दयमाना दया भाव से युक्त होकर के, शिरीष कुसुमानी शिरीष के फूलों को। तो कैसे करेंगे इसे कि प्रमदा दयमाना भ्रमरई, प्रमदा स्त्रियां, प्रमदा युवतियां, दयमाना दया भाव से युक्त, भ्रमरई भंवरों के द्वारा, ईशत ईशत चुंबितानी कुछ कुछ आस्वादित, सुकुमार केसर शिखानी कोमल केसर की शिखा के अग्रभाग वाले, केसर की शिखा के अग्रभाग, केसर की शिखा के अग्रभाग वाले ऐसे कुसुमानी शीर्ष के फूलों को अपने कानों का आभूषण बना रही हैं, अर्थात शीर्ष के फूलों को अपने कानों में आभूषण स्वरूप डाल रही हैं। ऐसे शीर्ष के फूल जो बहुत कोमल हैं और जो उनकी शीर्ष के फूलों की जो शिखा है, अग्रभाग है, वो केसर से युक्त है। ऐसे केसर से युक्त शीर्ष के फूलों को प्रमदा स्त्रियां कानों का आभूषण बना रही हैं। आगे सूत्रधार कहता है कि नटी को कि बहुत अच्छा गाया तुमने, और मुझे जो है तुमने याद दिला दिया है कि आगे हमें क्या करना है। तो सूत्रधार कहता है आर्य तुमने ठीक याद दिलाया। कहता है तो अस्मि गीत रागेन हारिना प्रस्वम हृतय एश राजा दुष्यंत सारंगे नतिरहंसा, कि तब तुम्हारे अस्मि हूँ गीत रागेन, गीत राग से, हारिना गीत रागेन मन को हरण करने वाले गीत राग से, गीत के राग से, संगीत के राग से, प्रस्वम हृतय बल पूर्वक हरण कर लिया गया हूँ मैं इस समय तुम्हारे, तब तुम्हारे हारिना गीत रागेन मन को हरण करने वाले गीत रागेन, गीत संगीत के राग से, प्रस्वम हृतय बलपूर्वक हरण कर लिया गया हूँ। एश राजा एव, इस राजा के समान, दुष्यंत एश दुष्यंत राजा एव, इस दुष्यंत राजा के समान, सारंगेन अतिर अहंसा, तो इसमें संधि करेंगे सारंगेन, सारंग यानी हिरन, अति रहंसा मतलब वेगशाली, तो अत्यंत वेगशाली हिरन के द्वारा जैसे एश राजा दुष्यंत, यह दुष्यंत राजा का हरण कर लिया गया है। यह अत्यंत वेगशाली हिरन जैसे
राजा को अपने पीछे लगाए हुए दूर तक खींच के ले गया है, उसी प्रकार से मैं भी मन को हरण करने वाले तुम्हारे गीत के राग से इस प्रकार खिंच गया था कि मुझे अभी भान ही नहीं रहा था कि अभी हम किस लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं, हमें क्या करना है। ये तो मैं सब भूल ही गया था कि अभिज्ञान शकुंतलम नामक नाटक को हमारे द्वारा अभी यहाँ पर दर्शकों को दिखलाया जाना है।